Hello friends, I'm Arun and today we are going to start English spoken course part 1. So friends, if you think that English is a biggest weakness in your life, so this is the perfect time to eliminate your weakness of English. Because in this video series, we will learn English in the easiest way. So let's start friends without losing time. जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस देश में सक्सेस, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस जैसी सारी अच्छी चीज़ें इंग्लिश पर बेस्ड है। मतलब अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप सक्सेसफुल पर्सन भी समझे जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी समझी जाती है और आप इंटेलिजेंट भी समझे जाते हो। तो इसलिए इंग्लिश आना इस देश में बहुत ज़रूरी है। और वहीं जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है उसको करियर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम आसान से आसान भाषा में इंग्लिश को सीखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या क्या तरीके आजकल चलते हैं। अलग इंस्टीट्यूट और अलग कोचिंग या बुक्स में आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है इंग्लिश ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है, पहले वर्ड मीनिंग्स आना ज़रूरी है, या पहले इंग्लिश का एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। हालांकि ये सब चीज़ें इंग्लिश के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सबसे सटीक और सबसे आसान तरीके को अपनाएंगे। तो अब हम सीखेंगे वो तरीका जिससे इंग्लिश बनाई जाती है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, विराट आज अच्छा खेल रहा है। मान लेते हैं दोस्तों हमारे मन में कोई एक लाइन आ गई और अब हमें उसकी इंग्लिश बनानी है। तो सबसे पहले तो हम यही सीखेंगे ना कि एक लाइन जो हम सोचते हैं उसकी इंग्लिश कैसे बनाई जाए, कैसे बनती है आखिरकार इंग्लिश। तो इंग्लिश बनाने का ये तरीका है। इंग्लिश बनाने का ये जो रूल है जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इस रूल को अच्छे से हमें समझ लेना है आज, और इसी से सारी इंग्लिश बनती है। तो हमारी लाइन है, विराट आज अच्छा खेल रहा है। इसकी इंग्लिश बनेगी इस रूल से। इस रूल में हमारे पास 5 चीज़ें हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम। इसको इसी सीरियल में हमें याद कर लेना है। इन 5 चीज़ों को समझना है और यही 5 चीज़ें ऊपर वाली हिंदी वाली लाइन में हैं। हमें एक एक करके उनको ढूंढना है, ढूंढ के फिर इस रूल के अकॉर्डिंग उन सब की एक एक करके नीचे इंग्लिश लिख लेनी है। बन गई हमारी पूरी इंग्लिश। कैसे करते हैं ट्राई। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। तो दोस्तों जिस शब्द के लिए पूरी लाइन बोली जाए वही उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, हम जा रहे हैं, इसमें हम सब्जेक्ट है। वो देख रहे हैं, इसमें वो सब्जेक्ट है। सचिन खेल रहा है, सचिन इसमें सब्जेक्ट है। आप देख रहे हो, इसमें आप सब्जेक्ट है। तो इन सब लाइनों में जो हम, आप, सचिन, ये सारे शब्द हैं जिनके लिए ये सारी लाइनें बोली गई है। तो जिस शब्द के लिए लाइन बोली जाए उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा सेंटेंस है, विराट आज अच्छा खेल रहा है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? विराट। तो विराट हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके नीचे लिख लेते हैं सब्जेक्ट। पहली चीज़ सब्जेक्ट हम समझ गए, उसको हमने लाइन में ढूंढ करके उसके नीचे लिख लिया। अब दूसरी चीज़ समझते हैं हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो बहुत आसान है दोस्तों, किसी भी लाइन के लास्ट में आने वाले जो शब्द हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हमें बताती है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। जैसे इसमें लगा है रहा है, रहा है, रहे हैं, रही है, ये सब प्रेजेंट है क्योंकि हैं लग रहा है पीछे, तो ये हमें प्रेजेंट का बताती है। अगर यहाँ होता रहा था, रहे थे, रही थी, तो इसका मतलब ये बात पास्ट की है। तो इस हेल्पिंग वर्ब ने हमें बताया कि सेंटेंस पास्ट का है। अगर सेंटेंस के लास्ट में होता है रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, तो ये सब फ्यूचर की बातें हैं। तो इनसे हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस भी हमारा फ्यूचर का होगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो सेंटेंस के लास्ट में आए, और इन्हीं से हमें पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो यहाँ रहा है हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। तीसरी चीज़ है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का मतलब होता है दोस्तों मुख्य क्रिया। मतलब कि ऐसा शब्द जो हमें ये बताए कि इस सेंटेंस का कार्य क्या है, क्रिया क्या है, एक्शन क्या है। तो कोई भी चीज़ कोई एक्शन के तौर पर, क्रिया के तौर पर हो तो उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, मैं बोल रहा हूं, इसमें बोलना वर्ब है। आप देख रहे हो, इसमें देखना वर्ब है। वो जा रहे हैं, इसमें जाना वर्ब है। हम खाना खा रहे हैं, तो खाना जो क्रिया है वो इसमें वर्ब है। तो आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना सोचना, ये सब क्रियाएं हैं जिसे इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हैं। तो हमें देखना है कि इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। विराट आज अच्छा खेल रहा है, तो इसमें विराट तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आज कोई काम है क्या? नहीं। अच्छा कोई काम है क्या? नहीं।
खेलना, खेलना एक काम है जो अपने आप में एक क्रिया है, इसलिए ये हो गई हमारी मेन वर्ब। ठीक है, तो हेल्प सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ ली, मेन वर्ब ढूंढ ली। अब नंबर है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बचा हुआ सेंटेंस। मतलब आपको एक लाइन में पहले सब्जेक्ट को ढूंढ करके निकाल लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर मेन वर्ब को और फिर टाइम को। चारों को निकालने के बाद जो कुछ बच गया वो होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो हमने ढूंढ ली। अब क्या ढूंढना है? टाइम। टाइम सिंपल चीज़ है, जो शब्द समय के बारे में बताएं वही टाइम होता है। तो अभी हमारे पास क्या बचा है? आज और अच्छा। इसमें से ये आज क्या है? समय, इसलिए ये हो गया टाइम। ये तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। आज कोई आदमी का नाम तो है नहीं, कोई क्रिया का नाम तो है नहीं। आज क्या है? एक तरह का समय है। तो जैसे कि आज, कल, परसों, 2 बजे, 3 घंटे, जनवरी, सोमवार, सन 1947, कोई साल का, कोई महीने का, कोई घंटों का, कोई बजे का समय, जो भी हो, समय की सारी चीज़ें आ जाती है टाइम में। तो उसको हमने टाइम में ढूंढ के निकाल लिया। आज बचा क्या? अच्छा। तो जो बच गया वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सबसे पहले ये पांचों सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम, ये होता क्या है वो समझ लेना है। आप इस वीडियो को दोबारा देख करके समझ सकते हैं, सबका अर्थ मैंने बता दिया है। फिर आपको एक एक करके ऊपर की हिंदी की लाइन में ढूंढ लेना है और उन सब के नीचे उनके नाम लिख लेने हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टाइम, कौन सा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सभी चीज़ें। जैसे ही आप सबको ढूंढ लेते हो, सिंपल चीज़ है, सब्जेक्ट इसके बारे में वाक्य बोला जाए, हेल्पिंग वर्ब जो लास्ट में आए, मेन वर्ब जो काम हो, टाइम तो समय वाले शब्द हैं और जो बचेगा वो पूरा ऑब्जेक्ट होगा। अब सब ढूंढने के बाद आपको एक एक करके सबकी इंग्लिश किसके हिसाब से होगी? इस रूल के हिसाब से। इस रूल को देखना है और एक एक चीज़ को उसके नीचे लिखते रहो, आपकी इंग्लिश होती रहेगी। जैसे इस रूल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढो। हिंदी में ऊपर हमारा सब्जेक्ट क्या है? विराट। विराट की इंग्लिश क्या होगी? विराट ही होगी, क्योंकि नाम की इंग्लिश वही नाम होता है। तो सब्जेक्ट को ढूंढ के हमने उसके नीचे इंग्लिश लिख ली। दूसरी चीज़ है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हमारी रहा है। तो रहा है कंटिन्यू टेंस है जिसकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे सारी वीडियो देख करके सारे टेंसेस पढ़ लोगे तो टेंसेस में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ आपको बता रहा हूँ दोस्तों, रहा है जो कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू है, इसमें इज, एम, आर होता है। अब उनमें से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक लगेगा। तो विराट एम नहीं सुना होगा आपने, विराट आर नहीं सुना होगा, किसी भी नाम के साथ क्या लगता है? इज। तो यहाँ पर लगेगा विराट इज, हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, हेल्पिंग वर्ब पूरी हो गई। थर्ड नंबर पर क्या है नेक्स्ट? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हिंदी में देख लेते हैं। मेन वर्ब है हमारी खेलना। खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेइंग। तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा प्लेइंग। विराट इज प्लेइंग, इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। चौथे नंबर पर चलते हैं जो कि है ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेल। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा वेल। और लास्ट में है हमारा टाइम। टाइम हमारा सेंटेंस में क्या है? आज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टुडे। तो जो पांचों चीज़ें हमारी हिंदी में थी उन पांचों को हमने इस रूल के सीरियल में नीचे लगा दिया, तो ये हो गई हमारी इंग्लिश। तो हिंदी थी विराट आज अच्छा खेल रहा है, इसकी इंग्लिश हो गई विराट इज़ प्लेइंग वेल टुडे। तो दोस्तों ये है मेन तरीका कि एक लाइन, जो कोई भी लाइन हम हिंदी में सोचते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बनाया जाए। उस लाइन में ये 5 चीज़ें होती हैं, कभी कभी कोई मिस भी होती है, लेकिन आपको ये पांचों पता होना चाहिए। इन पांचों को ढूंढ के ऊपर लिखो, बहुत आसान है। सब्जेक्ट मतलब जिस शब्द के बारे में लाइन बोली जाए वो सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब बस लास्ट में जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब जो काम हो, टाइम जो समय के बारे में बताया, और जो बच गया वो ऑब्जेक्ट। पांचों चीज़ें आसान है। ढूंढने के बाद इस रूल के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब की, फिर मेन वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट की, फिर टाइम की। सबको इस रूल में लिखोगे तो नीचे अपने आप पूरी इंग्लिश बन जाएगी। ये रूल है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा सेंटेंस आप सोचोगे, इस रूल के हिसाब से बनाओगे, उतना इंग्लिश बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपकी इंग्लिश उतनी परफेक्ट होगी। सबसे पहले इसको अच्छे से समझना है। इसके बाद फिर हम नॉन वर्बल, वर्बल, वर्बल जिसमें टेंसेस, मॉडल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पहले बेसिक और फिर एडवांस इंग्लिश आती है। सब चीज़ों को एक एक करेंगे, लेकिन सभी की इंग्लिश बनेगी इसी रूल से। तो इसीलिए ये रूल आना आपको बहुत ही ज़रूरी है।